भाग लो, जो कुछ उपाय करना देख लो करके। अरे जो उपाय बता रहा है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो खुद समस्या का समाधान नहीं जानता कि उसकी मृत्यु का समाधान क्या है, नहीं जानता। उपदेश सुना रहे हैं, हम आपको उपदेश कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, पर हमें खुद उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास है रुपए पर, विश्वास है नाम पर, प्रतिष्ठा पर, अपने नाम पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने यश पर। ईमानदारी से हृदय में भगवान को साक्षी करके देखो, क्या भगवत प्रसन्नता के लिए तुम्हारा जीवन है? क्या तुम प्रभु के प्यार के लिए कर रहे हो? अपने जीवन को क्या प्रभु में समर्पित कर रहे हो? हृदय से देखोगे तो उत्तर मिल जाएगा कि सूक्ष्मता से देहाभिमान, मान प्रतिष्ठा के प्रवाह में बहा रहा है हमें। सावधान, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। सब में हमारा प्रभु ही विराजमान है। हम किसको उपदेश करें? हम तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आराध्य देव का यश गा करके उसी में रमन्ति च तुष्यन्ति च, उसी में रमण करें, उसी में आनंद, सिंधु की अपार प्रेम लीला की लहरों में हम आनंद से डूबे। ये डूबने का मार्ग है। हमारे हृदय की वासना भगाए जा रही, कहां कहां नहीं भागे। ब्रह्मलोक गए, तपलोक गए, महर्क लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, कहां कहां नहीं गए। क्या क्या नहीं बने, क्या क्या नहीं भोगा, क्या क्या नहीं पाया। कुछ लगा हाथ, वैसे ही खाली है। एक बार भी चित्त देकर नाम जप नहीं किया। ये जन्म इसलिए मिला, नाम जप कर लो। सबसे बड़ी बात है प्रभु का हो कि प्रभु का स्मरण करना। स्वयं भगवान करुणा करके कह रहे, भगवान के सब बच्चे हैं, किसी का अपमान थोड़ी करेंगे भगवान। उन्हीं के सब मार्ग बताए हुए हैं, उन्हीं के सब बच्चे हैं। कह रहे तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक योगी होता है। योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी मेरे मत में वो है जो श्रद्धा पूर्वक केवल केवल मेरा भजन करता है। उत्तर हो गया, पर अपनापन होने के कारण प्रभु बिना पूछे आगे बोल रहे हैं। मान जाओ, महत्व बुद्धि करके प्रभु की इस आज्ञा पर चलो, इसे अपना जीवन बना लो, कोई समस्या नहीं रहेगी। सच्ची मानिए, तुम्हें एक समस्या दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए तुम और समस्याओं को देख रहे हो। मूल से वृक्ष को उखाड़ दो, बात बन जाएगी। ये पत्ते, फूल, टहनियां काटने से वृक्ष सूखने वाला नहीं। इसका मूल अविद्या है, अज्ञान है, देहाभिमान है। इसे छोड़ो। इस समस्या का समाधान केवल प्रभु के चरणारविंद और उनका चिंतन, दूसरी कोई समस्या का समाधान नहीं। अनंत जन्मों से न जाने कौन कौन से कार्य किए, आपको भी पता नहीं है। कभी राजा बने, कभी इंद्र बने, कभी क्या बने, आज तक समाधान हुआ क्या? इसी जन्म में समाधान हो जाएगा। आप हाथ उठा के कहोगे हमारा काम हो गया। आप करो, तो जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसा करो। इसी जन्म में आप ऐसे निहाल हो जाओगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, स्वयं परमानंद में जिधर दृष्टि जाएगी परमानंद ही लहराता दिखाई देगा। भजन करना नहीं चाहते, सतमार्ग में चलना नहीं चाहते, हम कुकर्म करें, मनमानी आचरण करें और कोई ऐसा सिद्ध हो कि हमारे सारे दुख मिटा दे, भगवान भी नहीं मिटा सकते। मान लीजिए, क्योंकि भगवान ने भी कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर है कोई उपाय तो भगवान की बात मान लो, बस ये बात समझ लो। है भगवान, सबके हृदय में विराजमान है, मिटा रहे क्या? देखो ना, सबके हृदय में विराजमान है, मिटा रहे क्या? सब अशांत, दुखी, क्लेश, परेशान, पर वो आनंद समुद्र गंभीरता से बैठे देख रहा है कि ये तो मुझे नहीं पुकार रहा, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा। भागते रहो, भागते रहो। और जिस दिन तुम पुकारोगे, लौट पड़ोगे प्रभु की तरफ, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सबके हृदय अछत विकारी,
वो अछत अविकार तत्व तुम्हारे हृदय में विराजमान है, निहाल हो जाओगे। मान जाओ, हमारी बात मान जाओ। महापुरुषों की अनुभूतियां, शास्त्रों का स्वाध्याय और गुरुजनों की कृपा से किया हुआ साधन, तीनों का फल एक ही मिला है, भगवान के आश्रित होकर उनका सतत स्मरण करना। बस मान लो हमारी बात। भागने की, दौड़ने की, सोचने की कोई गुंजाइश मत रखो। प्रभु की शरण होकर प्रभु का स्मरण, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। खूब बचपन से लेकर अभी तक शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ गुरु कृपा से। बड़े बड़े सिद्ध ब्रह्मज्ञानी भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, उनकी चरण रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला, और उन्हीं की कृपा कटाक्ष से जैसा वो चलाए वैसे साधन मार्ग में चले। फाइनल इसी बात का आया है कि आश्रित होकर उनका सतत स्मरण करना, यही समस्त साधकों का, सिद्धों का, शास्त्रों का, संतों का, गुरुजनों का, सबका और भगवान का भी यही मत है।